हेलो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं आपको कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम जब भी ऐसे जो क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे तो सब हम क्या करेंगे कि इसके विपरीत मानना है कि यह अपरिमेय के स्थान पर क्या है, परिमेय। तो हम देखते हैं, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। और आपने परिमेय संख्या की परिभाषा तो पढ़ा है कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये P/Q है, इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया, A/B। ये बहुत बार कोई बताता नहीं ना कि √5 बराबर A/B, जहाँ B ≠ 0 होगा और A और B दो सभाज्य पूर्णांक संख्या है। ठीक, और दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। और वर्ग करने के बाद हमने देखा कि √5 का स्क्वायर बराबर A/B का होल स्क्वायर। ठीक, फिर देखते हैं, ए स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो 5 बराबर A²/B²। तो 5B², ये B² में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5B², ठीक, बराबर A²। देखिए, ओके, B² बराबर A²/5, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अतः A² 5 से विभाज्य है, अर्थात A भी 5 से विभाज्य होगा। पुनः हम A² बराबर 5 से ले सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में A बराबर 5C रखने पर, जहाँ C एक पूर्णांक संख्या है। तो देखिए, समीकरण नंबर 1 ये है, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, B² के स्थान पे B² ही है, बराबर A के स्थान पे क्या हो गया, 5C, है ना, अपॉन 5। इस पे देखो होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा दिए। B² बराबर 25 और ये C²/5। तो B² बराबर 5C², क्योंकि यहाँ 5 से 25 कैंसिल हो गया 5 टाइम में, ओके, 5 बार में। तो B²/5 बराबर C²। ठीक, अतः B² 5 से विभाज्य, अतः B भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, इसलिए A और B में कम से कम एक उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड 5 है। देखिए, A² B 5 से विभाज्य है ना, ठीक, और ये B² भी 5 से विभाज्य, अतः एक तो कॉमन फैक्टर है ना, क्या है, 5। ठीक, लेकिन अतः इसके लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि A और B दो सभाज्य पूर्णांक संख्या है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने क्या किया था, पहले √5 को हमने परिमेय संख्या माना था, और हमने इसके बाद इसको परिमेय संख्या को इसका विरोधाभास कर दिया, और इससे फिर √5 को अपरिमेय संख्या बता दिया गया है। ठीक, धन्यवाद।